बच्चों, हमारा आज का विषय है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वो साधन होता है जिससे हम अपनी बात को या अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को बताते हैं, यानी दूसरों पे प्रकट करते हैं और दूसरों की बात को या भावों को और विचारों को समझते हैं। वो एक साधन है भाषा। भाषा दो प्रकार की है, एक है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो होती है जब हम अपनी बात को बोल के किसी को बताते हैं, तो वो होती है मौखिक भाषा। और जब हम अपनी बात या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लिखते हैं, लिख कर पहुंचाते हैं, तो उसे बोलते हैं लिखित भाषा। मौखिक में हम भाषण कला, डिबेट्स करते हैं, जो वो सब मौखिक भाषा में आती हैं। लिखित भाषा में आप निबंध लेखन करते हैं या पत्र लिखना, ये सब किस में आते हैं? लिखित भाषा के अंदर आते हैं। अब हम हिंदी भाषा के जो अलग अलग रूप हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संपर्क भाषा के बारे में। संपर्क भाषा कौन सी है? जो आम जनता की बोलचाल की भाषा है। जैसे सिनेमा घरों में, रेडियो पे, कारखानों में, सरकारी कामकाज की जो जगह है, वहाँ पे जो बोली जाती है भाषा, उसे हम बोलते हैं संपर्क भाषा। फिर है राजभाषा। राजभाषा जो है हमारी सरकारी कामकाज की भाषा है। राजभाषा हिंदी को मान्यता दी गई थी राजभाषा के रूप में। वो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और मानक भाषा होती है, जैसे हमारे यहाँ पे 300 तरह की हिंदी बोली जाती है। हर जगह पे हिंदी बोलने का जो तरीका है ना, अलग अलग है। तो उनको एक कॉमन हिंदी का जो तरीका है ना, लिखने का तरीका एक डिसाइड किया गया है या निश्चित किया गया है, उसी को हम मानक भाषा बोलते हैं। राष्ट्रभाषा कौन सी है? जो ऐसी भाषा जो पूरे देश में जिसको मान्यता मिली हुई हो, ऐसी भाषा को हम बोलते हैं राष्ट्रभाषा। तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी को दर्जा दिया गया है। उसके अलावा वैसे 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी गई है सरकार द्वारा। अब हम बोली और लिपि के बारे में जान लेते हैं। बोली क्या होती है? जो किसी एक स्थान विशेष पर बोली जाती है, उसे हम बोलते हैं बोली। इसका जो क्षेत्र है भाषा बोलने का, बहुत छोटा होता है और ये स्थानीय भाषा यानी उसी स्थान की भाषा होती है और बहुत सारी बोलियों को मिलाकर बन जाती है। एक या एक से अधिक बोलियों को मिला के उपबोली बन जाती है। लिपि जो है किसी भी भाषा को लिखने की एक विधि होती है, उसी विधि को हम बोलते हैं लिपि। हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी है, पंजाबी की गुरमुखी है। इस तरह हर भाषा की जो लिपि है वो अलग अलग होती है।